यार अगर आप मेडॉक फिल्म्स या स्त्री यूनिवर्स के फैन हो तो थामा तो देख ही ली होगी आपने, इसीलिए अब उस फिल्म का रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो उससे आगे की बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि क्या आपको पता चल गया इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के बारे में? हाँ, कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो, जरा सोचो एक बार कि क्या होगा अगर भेड़िया को जिंदा रहने के लिए किसी का खून पीना पड़े, और वो खून किसी इंसान का नहीं बल्कि एक बेताल का हो। और वो बेताल भी तो तभी अपनी ताकत बढ़ा सकता है जब वो भेड़िए का खून पी जाए। ये सिर्फ एक क्रॉस ओवर नहीं है, ये दो सुपरनैचुरल ताकतों की खूनी समझौते की कहानी है। अगर आप मेडॉक फिल्म्स के इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के फैन हो तो मेरी गारंटी है ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ जो सीक्रेट है वो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ाने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कहानी शुरू हुई थी 2018 में, जब चंदेरी की गलियों में एक डर चलता था और दीवारों पर लिखा होता था, ओ स्त्री कल आना। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और अभिषेक बनर्जी की स्त्री ने हॉरर कॉमेडी को नई पहचान दी थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसी फिल्म से एक पूरा का पूरा यूनिवर्स जन्म ले लेगा। साल 2022 में आया भेड़िया और हमें मिला भास्कर, एक ऐसा इंसान जो जंगलों का रक्षक बन गया, एक देसी भेड़िया। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा कि भाई जना, वही स्त्री वाला जना, हाँ बस वहीं से पूरे के पूरे यूनिवर्स की असली कहानी शुरू हो गई। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला था, क्योंकि आने वाला था एक ऐसा कैरेक्टर जो इंसान भी नहीं है ना राक्षस है, दोनों के बीच का एक खूनी रहस्य है। और अब इस यूनिवर्स में हुई है एक एंट्री जिसने कहानी को हॉरर से निकालकर सीधा सुपरनैचुरल सुपर हीरो माइथोलॉजी में पहुंचा दिया। थामा यानी कि द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी एक ऐसी एंशिएंट प्रजाति है जो इंसानियत को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ती है, लेकिन खुद अंधकार में जन्मी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आपको पता है क्या? कि भेड़िया और बेताल अब एक ही डीएनए शेयर करते हैं। आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक है और उसको लड़ना है यक्षासन से, और उसके लिए उसको ताकत मिलेगी भेड़िए के खून पीकर, है ना। चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं। वह कौन सा खूनी राज है जो भेड़िया और बेताल को एक दूसरे का दुश्मन और एक दूसरे की जान दोनों बना देता है? राज नंबर 1, भेड़िए की कमजोरी और बेताल का खून। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि भेड़िया यानी भास्कर स्त्री 2 के क्लाइमेक्स में सरकटे के वार से अपनी शक्तियों को खो देता है। अब वह उतना ताकतवर नहीं है जितना पहले था। जना, उसका प्यारा दोस्त, भास्कर के लिए इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है और उसे एक बेहद चौंकाने वाला सच पता चलता है। भास्कर को अपनी असली भेड़िया शक्तियां वापस पाने के लिए एक बेताल का खून पीना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं ना? वरुण धवन के भेड़िए की जिंदगी अब आयुष्मान खुराना के बेताल के खून पर टिकी हुई है। इन दोनों को एक दूसरे को आपस में मारना पड़ेगा, या कम से कम एक दूसरे का खून पीना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये तो सिर्फ एक हाफ टाइम टाइप है। राज नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, बेताल की मजबूरी और भेड़िए का खून। बेताल यानी आलोक जब अपने मिशन को समझने लगता है तभी उसे यूनिवर्स के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक विलन के बारे में पता चलता है, यक्षासन। जी हाँ, वही यक्षासन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये किरदार इस पूरे यूनिवर्स का अब तक का सबसे डेड कैरेक्टर टाइप्स होता है ना, वैसा कैरेक्टर है। यक्षासन इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे हराने के लिए अकेले बेताल की शक्तियां काफी नहीं है। तो आलोक को क्या करना होगा? बेताल को यक्षासन से लड़ने के लिए और ज्यादा शक्ति चाहिए, और ये शक्ति उसे मिलेगी कहां से? आपको अंदाजा लग गया होगा, उसे भेड़िए का खून पीना पड़ेगा। तो भाई ये माइंड ब्लोइंग जो ट्विस्ट है ना, भेड़िए को जिंदा रहने के लिए बेताल का खून चाहिए और बेताल को बुराई से लड़ने के लिए भेड़िए का खून चाहिए। आपस में जो क्रॉसओवर देखने को मिलेगा ना, सच में कमाल का होगा। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। आपको पता ही होगा ये सारी बातें,
हैं, लेकिन उनका सर्वाइवल एक दूसरे के खून से बंधा हुआ है। इनका भाग्य एक दूसरे से ऐसे उलझ गया है जैसे जलेबी आपस में उलझी हुई होती है। जितने खतरनाक ये दोनों हैं उतने ही खतरनाक और भी इनकी ज्यादा लड़ाई हमें देखने को मिलने वाली है। तो अब ये सब ऐसी जगह पर आके खड़े हो गए हैं जहां खूनी युद्ध जरूर होगा और फिर करेंगे खेल खत्म, है ना, एक दूसरे को मार पीट कर। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका भविष्य क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, बेताल वर्सेस भेड़िया एक जंग होगी या दोस्ती? इन दोनों का टकराव तो होकर रहेगा, एक ऐसी बैटल जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं देखी होगी। सोचिए, एक भेड़िया जो अपनी जंगली शक्तियों को वापस पाने की तलाश में है और एक बेताल जो मानवता को बचाने के लिए खून का प्यासा है। जब ये आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? क्या ये लड़ाई यक्ष शासन से लड़ने के लिए उनकी जो पूरा का पूरा सुपर नेचुरल यूनिवर्स बना है उस पर बेस्ड होगी, या फिर ये कहीं ना कहीं जाकर स्त्री से मिल जाएगी? या श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो अब खुद अपनी शक्तियों का मालिक होगा, या इनकी हेल्प करेगा, या इनके खिलाफ खड़ा होगा? ये आने वाली मूवीज में हमें पता चलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरी कहानी को बुनने के लिए मैडॉक ने जिस तरीके से माइथोलॉजी का इस्तेमाल किया वो सच में काबिल तारीफ है। भेड़िया, बेताल, राज, स्त्री, पूरे यूनिवर्स को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। अब ये सिर्फ हंसने और डराने की फिल्में नहीं है, बल्कि एक ग्रैंड इंटरकनेक्टेड भारतीय पौराणिक गाथा है। आपको ये खून खराबे वाला ट्विस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।